नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर आ रही है। जेएसएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर घमासान मचा हुआ है। जेएसएसएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए छात्र निकल पड़े हैं। पूरे राज्य से छात्र जेएसएसएससी कार्यालय के बाहर पहुंच रहे हैं। सदाबहार चौक को लॉक कर दिया गया है। नामकुम बाजार तक भी छात्र पहुंच चुके हैं। बैरिकेडिंग, वाटर कैनन के साथ पुलिस भी अलर्ट है। सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्र हंगामा कर रहे। परीक्षा रद्द और सीबीआई जांच की मांग कराई जा रही है। जेएसएसएससी मुख्यालय के बाहर पुलिस जवानों की तैनाती की गई। बैरिकेडिंग, वाटर कैनन के साथ पुलिस भी अलर्ट है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से, जहां जेएसएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। परीक्षा को लेकर ये घमासान मचा हुआ है। 3 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे और इस प्रदर्शन के मद्देनजर पूरी सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैयारियां की गई। अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। 21 और 22 सितंबर को सीजीएल की परीक्षा हुई थी और उसमें गड़बड़ी के आरोप छात्रों की तरफ से लगाए जा रहे, परीक्षार्थियों की तरफ से लगाए जा रहे। 823 केंद्र पर यह परीक्षा ली गई थी और 3 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। अभी बताया जा रहा है कि नामकुम तक ये अभ्यर्थी, ये छात्र पहुंच चुके हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा को लेकर घमासान मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे तैयारियां की गई है ताकि स्थिति अनकंट्रोल्ड ना हो जाए। वाटर कैनन से लेकर पुलिस की पूरी टीम चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे। जेएसएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर घमासान मचा हुआ है। कार्यालय का घेराव करने के लिए छात्र निकल पड़े हैं। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? वहां पर क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? सबसे पहले पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल सुबह, हम आपको बता दें कि आज सुबह से ही प्रशासन की ये मुस्तैदी थी कि विद्यार्थियों को जेएससी कार्यालय तक पहुंचने नहीं देना है और उसकी ही तस्वीरें अब आप धीरे धीरे निकलकर सामने आने लग गई कि सदाबहार चौक जो है वहां हाई अलर्ट कर दिया गया है। ये हाई अलर्ट इस वजह से क्योंकि प्रशासन को सूचना मिली है कि नामकुम बाजार तक जो विद्यार्थियों का दल है, यानी करीबन 40 से 50 की संख्या में विद्यार्थी नामकुम बाजार तक पहुंच गए हैं और उन्हीं को रोकने के लिए सदाबहार चौक पर यह अलर्ट जारी किया है। पहले तो बैरिकेड्स के माध्यम से पूरे सड़क को बंद किया गया था। हालांकि क्योंकि छुट्टी का वक्त है, स्कूलों में छुट्टी हो रही है, स्कूल की बसें पीछे फंस रही है, इस वजह से थोड़ी देर के लिए इस सड़क को एक बार खोला गया है और विद्यार्थियों को समझाने के लिए एक पुलिस का जत्था जो है वो उसोर भी गया है। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर यहां पर पहुंच गए हैं, उन्हें समझाने की तैयारी चल रही है। लेकिन ये जो चौक है, अगर इस बैरिकेड को प्रशासन से तोड़कर अगर वो आगे बढ़ते हैं, यानी विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से जैसे कार्यालय के वो नजदीक आ जाएंगे। और ये देखिए, प्रशासन का जत्था जो है उन्हें इस गाड़ी में बिठाया जा रहा है क्योंकि आगे जो है वहां बैरियर लगाया जाएगा। इस बैरियर के साथ साथ आगे जो रोकने की कवायद है वो इस वजह से शुरू हो जाएगी क्योंकि अगर यहां पहुंच जाते हैं तो यहां फिर बल का प्रयोग प्रशासन करेगी। लेकिन समझाने बुझाने के लिए तमाम की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम देख पा रहे हैं प्रशासन के कई लोग वहां पर मौजूद भी हैं। लेकिन साथ साथ हम आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि छात्रों की दूरी और कितनी ज्यादा है, कहां तक छात्र पहुंचे हैं और कहां तक पुलिस प्रशासन है, पूरी जानकारी दीजिए। प्रशासन के साथ साथ हमारा भी जो दल है वो आपको वहां तक लेकर जाएगा। यही वो गाड़ी है जिससे तमाम जो विद्यार्थी हैं वो सदाबहार चौक से आगे यानी नामकुम बाजार तक जा रहे हैं। फिलहाल जो इन्हें है वो यहाँ पर सीधे नामकुम बाजार में नहीं ले जाया जाएगा। ये दल है, ये प्रशासन की जो संख्या है वो यहाँ पर है। इन्हें यहाँ से ले जाने की कवायद इस वजह से तेज कर दी गई है क्योंकि अभी एडीएम लॉ एंड ऑर्डर आगे बढ़े हैं, उनके साथ साथ जो एसपी है यानी ग्रामीण एसपी वो गए हैं। उनका कहना है कि बाजार में विद्यार्थी पहुंच गए हैं तो उन्हें उसी जगह पर ब्लॉक किया जाए। इस वजह से दल बल की जो संख्या है उसे वहां ले जाया जा रहा है। ये वो गाड़ी है जिसके माध्यम से तमाम
दल बल को वहां ले जाने की कवायद शुरू कर दी गई है, क्योंकि इस सड़क को अगर रोका जाता, जाम लगाया जाता, तो ये इलाका आर्मी का कैंट का इलाका था। इस इलाके में जो स्कूली बच्चे थे वो नहीं पहुंच पाते। आप देखिए जो प्रोविजनल अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, इसके साथ साथ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर वहां पहुंच चुके हैं, ग्रामीण एसपी पहुंच चुके हैं, और ये सदाबहार चौक का जो इलाका है यहां से तमाम अधिकारी जो है वो उस ओर मूव करने लग गए हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को सदाबहार चौक पहुंचने से पहले रोकने की ये तैयारी है। और उसी बाजार में तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं। अधिकारियों के साथ साथ जो पुलिस का जत्था है, यानी जो लाठी बल है, सिपाही हैं, वो भी वहां जा रहे हैं। ये इस वजह से क्योंकि विद्यार्थियों को थोड़ी देर पहले रोकना है, यानी विद्यार्थी यहां तक ना पहुंच पाए, इसकी कवायद जो है वो प्रशासन कर रही है। और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी से तमाम पुलिस अधिकारी के साथ साथ पुलिस अधिकारी की गाड़ी आगे चल रही है, और जो जवान हैं उनकी गाड़ी ये पीछे पीछे चल रही है। दूर तक का जो सफर है वो इस वजह से तय करना है, क्योंकि सदाबहार चौक पर अगर इन्हें रोका जाता, यानी सदाबहार चौक को अगर ब्लॉक किया जाता, तो जाम की स्थिति उत्पन्न होती। स्कूल में छुट्टी का वक्त है, तो विद्यार्थी यानी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो भी आ रहे थे, उनके बसों को परेशानी ना हो, इस वजह से उस लॉक को खोला गया। और अब विद्यार्थियों को, क्योंकि संख्या उनकी बहुत ज्यादा आज नहीं है, इस वजह से ये प्रयास होगा कि जो लाठी बल हैं, जो पुलिस हैं, जो सिपाही हैं, वही उन्हें रोक दे, बैरिकेड तक ना पहुंचने दिया जाए। और इसी वजह से तमाम अधिकारी जो है वो उस ओर मूव कर चुके हैं। कुछ संख्या बलों को सदाबहार चौक पर भी रखा गया है, और कुछ संख्या बल जो है वो नामकुम बाजार के साथ साथ जो नामकुम का पूरा इलाका है वो वहां मूव करने लग गए हैं। प्रशासन की ओर से अनाउंसमेंट भी लगातार कराया जा रहा है कि आप लोग अपने अपनी जगह पर मुस्तैदी के साथ आ जाए, क्योंकि विद्यार्थी अगर जेएसएससी कार्यालय की ओर मूव करेंगे तो इसकी तैयारी पहले से ही प्रशासन ने कर रखी थी कि उन्हें रोका जाए। और उन्हीं को रोकने के लिए छात्र अभी कहां तक पहुंचे हैं, वो जेएसएससी कार्यालय से कितनी दूरी पर है? बिल्कुल, अभी विद्यार्थी जेएसएससी कार्यालय से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और 2 किलोमीटर पहले से प्रशासन ने अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। 2 किलोमीटर पहले ही उन्हें रोकने के लिए प्रशासन ने ये कवायद शुरू की कि हम लोग मूव कर वहां तक का सफर तय करेंगे जहां तक कि विद्यार्थी पहुंच चुके हैं। और ये वो जगह है जहां धीरे धीरे जो गाड़ियां हैं वो धीरे होने लग गई है। सभी पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर रुकेंगे, उतरेंगे, और विद्यार्थियों को रोकने का, समझाने का प्रयास भी करेंगे। स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे कि सामने जो गाड़ी चल रही है वहां विद्यार्थी हैं, पुलिस के वरीय अधिकारी हैं, समझाने का प्रयास चल रहा है। और भारी जो संख्या पुलिस बल की है वो भी यहाँ लाई गई है, ताकि उन्हें समझाया जाए, उन्हें बताया जाए कि आप यहाँ से जो है वो आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो वहां जाम की स्थिति उत्पन्न होगी। और इसी वजह से तमाम जो पुलिस बल हैं उन्हें यहाँ ड्रॉप किया गया है। पहले फिलहाल ये वो जगह बनाया जाएगा जहां से कि कहा जाएगा कि विद्यार्थी आगे ना बढ़े। अब देखना होगा कि किस तरीके से उन्हें रोका जाता है, उनसे बातचीत की जाती है, या कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यानी करीबन 2 किलोमीटर की जो दूरी है वो यहाँ पर हो गई है। और यहाँ जो तमाम अधिकारी हैं वो आए हैं, शायद यहाँ पर बातचीत होगी, रोकने का प्रयास होगा। कहीं अंदर से अगर कहीं दूसरे रास्ते का प्रयोग जो विद्यार्थी है वो करना चाहेंगे तो उन्हें रोका जाएगा। आपके सामने ग्रामीण जो एसपी थे वो थे, और वो यहाँ पर जो है लॉक लगाने का प्रयास करेंगे कि विद्यार्थियों को यहीं पर रोका जाए, क्योंकि ये वो जोन बताया जा रहा है कि जहां से विद्यार्थियों को रोककर आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और अलग अलग जगह, क्योंकि इन्हें पता है कि जो जेएससी का कार्यालय है यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी जरूर है, लेकिन अलग अलग जो लेन है यानी गलियां हैं, उन गलियों को भी लॉक करने का प्रयास होगा। और ये भी प्रयास होगा कि किसी भी मशक्कत करने के बाद भी अगर वो वहां नहीं पहुंचे तो अंतिम प्रयास यही इनका है। ये इस वजह से है क्योंकि ये 5 दिन का ये कार्यक्रम पूरा है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य है वो 5 दिनों तक चलना है, और इसी वजह से हमने आपको कहा कि 5 दिनों तक जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आने का सिलसिला जारी रहेगा। वाकई गौरव, तैयारियां छात्रों की तरफ से भी की गई है घेराव को लेकर, तो दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है, पूरी तैयारी की जा चुकी है। और एक एक तस्वीरें न्यूज़ 18 लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आपके माध्यम से हम फिर जुड़ेंगे और फिर तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन
अभी फिलहाल के लिए इतना ही है। रुक करेंगे दूसरी खबर का। राजधानी रांची से एक बड़ी खबर आ रही है। जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन जारी है। पहले सिटिंग का सफल वेरिफिकेशन और वेरिफिकेशन के बाद अभ्यर्थी बाहर निकल गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी रांची से ये बड़ी जानकारी। जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन जारी है और पहले सफल अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन जारी। सिटिंग का सफल वेरिफिकेशन हो चुका है, यानी कि फर्स्ट सिटिंग का सफल वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। वेरिफिकेशन के बाद सभी अभ्यर्थी बाहर भी निकल चुके हैं। तो एक तरफ जहां जेएसएससी सीजीएल के परीक्षार्थियों की तरफ से, छात्रों की तरफ से प्रदर्शन जारी है, तो दूसरी तरफ पहले सिटिंग के छात्रों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जीत के बाद शिव भक्ति में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डूबे हुए नजर आ रहे हैं। महाकाल के दर्शन करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। दिल्ली से उज्जैन के लिए रवाना हुए सीएम हेमंत के साथ कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेमंत सोरेन की शिव साधना लगातार देखी जा रही है। आपने पहले की तस्वीरें भी देखी जब देवघर में दोनों पति पत्नी कल्पना सोरेन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से पूजा अर्चना की गई। तो दूसरी तस्वीर अब सामने आएगी जब वो उज्जैन में महाकाल के दर्शन करते नजर आएंगे। फिलहाल वो रवाना हो चुके हैं दिल्ली से उज्जैन के लिए। सीएम हेमंत के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद है। तो हेमंत सोरेन की शिव साधना लगातार जारी है। आपने चुनाव से पहले भी देखा होगा कि सभी नेतागण भगवान के दर पर जाकर ये प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें जीत मिले और आखिरकार जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जीत हासिल कर ली है, उनकी पत्नी ने भी जीत हासिल कर ली है, तो अब वो एक बार फिर से भगवान के दर पर जाकर शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री की अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है। इससे पहले हमने आपको जो तस्वीर दिखाई थी वो देवघर की तस्वीर थी। वहां से वो बासुकीनाथ भी गए और अब महाकाल के दर्शन के लिए कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निकल चुके हैं। और इस बीच राजधानी रांची से ही एक और बड़ी खबर है। पुराने पैटर्न पर होगी जैक बोर्ड की मैट्रिक इंटर की परीक्षा। अगले सप्ताह जारी होगा शेड्यूल। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया जारी है। 11 से 13 फरवरी तक शुरू रहेगी परीक्षा। मैट्रिक में 3.5 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे और इंटर में 2.5 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है। करीबन 3.5 लाख से भी ज्यादा परीक्षार्थी मैट्रिक की परीक्षा में बैठेंगे और इंटर की परीक्षा में 2.5 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। बढ़ते आगे, गुमला में सक्रिय चोर अब मकान दुकान के बाद इमरजेंसी सेवा पर भी सेंधमारी शुरू कर दी है, जिसके कारण अस्पताल प्रबंधन भी सख्ते में है। ताजा मामला सदर अस्पताल का है, जहां देर रात करीब 3 बजे अस्पताल परिसर में खड़ी एम्बुलेंस चोरी हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिससे स्पष्ट नजर आ रहा कि चोर बड़ी आसानी के साथ एम्बुलेंस की चोरी कर सदर अस्पताल के मुख्य गेट से निकलकर फरार हो गए। एम्बुलेंस चालक डमरूधन साहू ने गुमला थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग कर दी है। बढ़ते आगे, झारखंड कांग्रेस 18 दिसंबर को राजभवन मार्च करेगी। राजभवन मार्च का आयोजन केंद्र सरकार की नीति और पीएम मोदी की भूमिका को लेकर आयोजित किया गया है। कांग्रेस का यह आरोप है कि देश के प्रधानमंत्री जनता से जुड़े मूल मुद्दों से भटकाने में लगे हुए हैं। इसमें एक अराजक माहौल पैदा हो गया है। प्रधानमंत्री मुख्य मुद्दों से भाग रहे हैं। क्या अराजक माहौल पैदा हुआ, उसके खिलाफ पूरे देश में राजभवन मार्च का आयोजन किया गया है। उसी क्रम में 18 दिसंबर को झारखंड में भी राजभवन मार्च का आयोजन झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से किया गया है, जिसमें तमाम नेतागण और कार्यकर्तागण शामिल होंगे। और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद बोकारो की तरफ से आज शहीद दिवस मनाया गया। बोकारो के सिटी पार्क स्थित शहीद उद्यान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बोकारो स्टील की सीजीएम कुंदन कुमार, जीएम AK सिंह सहित तमाम पूर्व सैनिक मौजूद रहे। इस दौरान शहीद बेदी पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्होंने नमन किया, उन्हें याद किया, श्रद्धांजलि अर्पित की।
हैं ताकि हम उन सेनानियों को याद करें जो इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर अपना जान तक दे दिए हैं। उन शहीद के लिए जो हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं, ये तो कुछ नहीं है, उनके पथों पर चले हैं हम लोग। और झारखंड में पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में बेहतर काम करने वाले धनबाद के 49 पुलिस पदाधिकारी और जवानों को एसएसपी ने सम्मानित किया। सभी 49 पुलिस पदाधिकारी और जवानों को प्रशस्ति पत्र दिया गया और इस दौरान एसएसपी ने विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न करवाने की सभी के योगदान की सराहना की है। जो इलेक्शन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है, उसी को लेकर अराउंड 45 पदाधिकारी को हम लोग प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। दो इलेक्शन इस साल हम लोग करवाए, दोनों इलेक्शन बहुत शांतिपूर्ण माहौल में बिना कोई प्रशासन पर एलिगेशन लगे हुए हम लोग करवाया है, इसलिए जो अच्छा काम किया उसको। अब आपको गुमला लिए चलते हैं, जहां सदर थाना क्षेत्र में डायन बिसाही के आरोप में अपहरण कर हत्या का मामले में 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही। दरअसल महिला लकड़ी चुनने के लिए जंगल में गई हुई थी और वहीं से लापता हो गई। बोरे में महिला का शव बरामद हुआ। डायन बिसाही के चक्कर में कि ये मेरे को हमारे घर का जो है बगड़ा रखा है और जो है सब जो है पगला रहे हैं, ऐसा वैसा करके जो है उसको मारने के लिए घर गया हुआ था। अब उसके बाद में अभी ऐसा हुआ कि जो है ये राजेंद्र हुआ, गुड्डू हुआ और मोहर हुआ, ये तीनों मिलके। अब आपको सिमडेगा लिए चलते हैं, जहां अपराधियों को पकड़ने वाली पुलिस छात्रों को परीक्षा की तैयारी कराएगी। सिमडेगा जिला पुलिस एक बार फिर से पुलिस अंकल ट्यूटोरियल क्लास चलाकर छात्रों की तैयारी करने में मदद करेगी। सिमडेगा में 2 अक्टूबर 2019 में गरीब बच्चों में शिक्षा का दीप जलाकर मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अंकल ट्यूटोरियल क्लास की शुरुआत की गई थी। पुलिस अंकल ट्यूटोरियल क्लास के तहत सभी थाना क्षेत्रों के डेडिकेटेड शिक्षकों के सहयोग से पुलिस मैट्रिक परीक्षा लिखने वाले बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दिया जाने लगा, जिससे उनका रिजल्ट बेहतर हो गया। और एक बार फिर से सिमडेगा पुलिस अंकल ट्यूटोरियल क्लास चलाकर मैट्रिक के स्टूडेंट्स को परीक्षा की तैयारी करने के लिए तैयार करेगी। हर वर्ष हम लोगों ने इसमें पुलिस अंकल ट्यूटोरियल जो है उसका कार्यक्रम चलाया था। हम लोग उसको फिर कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे हैं और जो बच्चों की आवश्यकताएं होंगी, बच्चों की ज़रूरत होंगी, उस हिसाब से हम लोग उस प्रोग्राम को और मॉड्यूलेट भी करेंगे। हम लोग टीचर्स से बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो हमारी मदद चाहते हैं, उसको लेकर के हम लोग काम करेंगे। बढ़ते आगे बात गढ़वा की करेंगे, जहां पुलिस अधीक्षक दीपक पांडे के निर्देश पर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने की पहल की जा रही है। चीनिया मोड़ से लेकर रंका मोड़ तक ट्रायल किया गया। सड़क के बीचों बीच बैरिकेडिंग कर रस्सी से बांध दिया गया, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बेहतर ढंग से चल रही है। 4 राज्यों की सीमा होने के कारण यहां हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे निजात पाने के लिए ये व्यवस्था ट्रायल के रूप में आज से शुरू की जा रही है। मोड़ तक मतलब बैरिकेडिंग और उसमें रस्सी लगा करके मतलब है आने जाने का, एक तरफ से आए एक तरफ से जाए, उसके लिए व्यवस्था किया गया है। अगर ये मतलब पहल अच्छा लगे रहा तो मतलब पूरे गढ़वा में भी इस तरह का व्यवस्था किया जाए। और अब आपको जामताड़ा लेकर चलते हैं, जहां कुंडहित प्रखंड मुख्यालय में पेयजल विभाग के वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत जल मीनार बनाया गया था, लेकिन पिछले 6 महीने से ये खराब पड़ा हुआ है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार जल मीनार में दरार आ चुकी है और जल पंप भी खराब हो चुका है। हम लोग जो है इसका सूचना जिला स्तर पर हम लोग दे चुके हैं और स्कूल साहब के निर्देश पर जय साहब भी आए हुए थे निरीक्षण करने के लिए, और उन्होंने कहा कि देखिए विभाग से तो इस तरह कोई ऐसा फंड नहीं है, लेकिन हम लोग अपने स्तर से इसको मरम्मत करने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग ने BDO साहब से भी मुलाकात की, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी ही 1 सप्ताह के भीतर में हम लोग इसको दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे, और 1 सप्ताह हुआ नहीं है, आशा हम लोग है कि बहुत जल्दी इसका मरम्मती हो जाएगा। हम लोग सोचे वोट के कारण हम लोग का टंकी नया बनेगा, तो मगर ऐसा नहीं हुआ, जबकि हमारे यहाँ से स्पीकर सब हमारे यहाँ से चुन के जाते हैं। जो झारखंड के स्पीकर हैं हमारे ये नाला विधानसभा से ही है, तब पर भी कुंडहित का ये टंकी बहुत पुराना टंकी है, तब पर भी ऐसा खराब रहता है, ढेरी दिन से खराब है। कलेक्शन करके ले जाता है, 2 बार 4 बार ठीक होता है, उसके बाद फिर खराब हो जाता है। तो क्या इसको लेके आप लोग किसी को बताएं कि नहीं बताएं कि खराब होता है, बार बार ये होता है? बार बार चंदा ले जाता है, ठीक कराता है, फिर खराब हो जाता है। अभी तो फिर एप्लीकेशन लेके सिग्नेचर उनके करा के ले गया और इसको देंगे उसको देंगे, बस
चुपचाप होकर रखा है। समर से टंकी खराब हुआ है, अच्छा, जो पानी मिला नहीं। पानी नहीं, अभी पानी कहाँ से पीते हैं आप? अभी इधर उधर से लाना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।